कि क्रिप्टो करेंसी की जो कमाई है उस पर जो 30% टैक्स है, इसको दो तरह से लोग ले रहे हैं। एक तो लोगों का कहना है कि अगर सरकार टैक्स ले रही है इसका मतलब सरकार इसको अब लीगलाइज, सरकार ने इसको मान्यता एक तरह से दे दी है, क्योंकि बीच में इस तरह की खबरें भी थी कि सरकार इसको पूरी तरह से बैन कर देगी। और तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्या बढ़िया ये? देखिए, अभी दो दो बातें आई इस बजट के अंदर। एक तो ये कि आरबीआई गवर्नमेंट अपनी खुद की एक रूपी, डिजिटल रूपी, एज ए डिजिटल करेंसी, एज ए क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी बाय यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब एक बहुत ही अच्छी, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, जो कि एक वेल रेगुलेटेड वे के अंदर क्रिप्टो करेंसी हम देखेंगे। और आई थिंक ये पहला एक इनिशिएटिव है किसी भी गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करके क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी, एक बहुत बड़ी बात है। और चूंकि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है, लोग काफी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इंडिया के अंदर एक रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी का लॉन्च हो जाएगा 2022-23 के अंदर, जो कि एज ए प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होने वाली है। और दूसरा जो उन्होंने बात की कि 30% क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एक समझने वाली बात है, अभी फाइनल प्रिंट्स देखने पड़ेंगे। बट इससे एक बात ये लगती है कि जो एक बात चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है ट्रेडिंग करना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इससे वो जो ग्रे एरिया बना हुआ था वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी उसके ऊपर आई है अभी, और फाइनल प्रिंट्स देखने पड़ेंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे क्रिप्टो, जैसे शेयर है, शेयर लोग जानते हैं कि एनएससी बीएससी में जाके खरीद लें। क्रिप्टो करेंसी लोग कहाँ खरीदे? हमसे ही ढेरों लोग सवाल पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ खरीदे। ढेर सारे लुटेरे भी सक्रिय हो गए हैं, तो आप बताएं हमारे दर्शकों को क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आप खरीदे जहां से कि लुटने की संभावना नहीं है। देखिए, अभी तक ये ग्रे एरिया था, और आज मैं ये अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर भी, बहुत सारे एक्सचेंज काम कर रहे हैं जिसमें लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, देखे भी होंगे, सोशल मीडिया में भी बहुत एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो वो सारे एक्सचेंज इंडिया के अंदर अभी एक्टिव हैं। बट अब ये रेगुलेशन आने के बाद और ये क्लैरिटी आने के बाद कि क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली ये बोल के कि 30% टैक्स लगेगा, कहीं ना कहीं अभी ऑफ कोर्स फाइन प्रिंट देखने की बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसकी एक स्टेटस लीगल हो गई है। इन एनी केस एक डिजिटल करेंसी इंडिया की आएगी, उसका प्रॉपर वी विल नो कि उसकी ट्रेडिंग के लिए क्या रहेगा, एक एक्सचेंज बनेगा, कैसे इस पे ट्रेडिंग होगी। बट आज के दिन बहुत सारे एक्सचेंजेस जो बाकी करेंसीज हैं, जो बिटकॉइन है, इथेरियम, इन सब में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, बट उनकी स्टेटस फाइन प्रिंट देखने के बाद पता लगेगी कि लीगलिटी किस एक्सटेंट तक ये हुई है। ये 30% टैक्स लगाने के बाद वेदर इट इज गेटिंग ए लीगल स्टेटस और नॉट, वी हैव टू येट टू सी। बट मेरा मानना है कि शायद ये एक लीगलाइज करने का एक स्टेप है, बट वी हैव टू वेट फॉर द फाइन प्रिंट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिटेल। तो बट इन एनी केस एक बहुत अच्छा वेलकम डेवलपमेंट है कि डिजिटल रूपी विल बी इंट्रोड्यूस एज ए क्रिप्टो करेंसी, विच इज ए वेरी गुड डेवलपमेंट। अग्रवाल सर, बहुत जानना चाहूंगा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी पर ही। जैसे शेयर बाजार है, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है, तो इसको तो सेबी रेगुलेट करती है। कोई गड़बड़ी होगी, यदि कोई दिक्कत होगी तो सेबी वहां लोगों को उसके पैसे वापस कराएगी। यहाँ सर क्रिप्टो एक्सचेंज में ऐसा कुछ है क्या? कौन क्रिप्टो एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहा है अभी? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और यही देखने के लिए मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि वी हैव टू सी कि फाइन प्रिंट्स क्या हैं, उसमें कैसे हम इसमें इस तरह की कोई बात कही गई है कि नहीं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो कि अभी भी बहुत क्लैरिटी जिसके ऊपर नहीं है। तो ये फाइन प्रिंट देखने की जरूरत है, और मेरा मानना है कि रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारा इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। और जब गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च कर रही है, डिजिटल रूपी लॉन्च हो रहा है, तो मुझे लगता है वो सारे रेगुलेशंस आएंगे और कहीं ना कहीं वही रेगुलेशंस वहां भी अप्लाई करेंगे। तो एक अच्छा रेगुलेटेड रिजीम होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट।
और अग्रवाल साहब, एक सवाल और जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों को जहन में है कि अगर हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हम सीधे तौर पर जानते हैं कि कैसे शेयर ऊपर नीचे जाते हैं, कंपनियों की परफॉर्मेंस से या बहुत सारे कारण है। क्रिप्टो करेंसी का ऊपर नीचे जाना, इसको इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है? क्यों ये ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है, किसकी परफॉर्मेंस इस पर असर पड़ रहा है, उसका अर्थशास्त्र क्या है? देखिए, अभी तो आप ये मान के चलिएगा कि ये डिमांड सप्लाई है, और जैसे जैसे इसका रिकॉग्निशन, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। चाइना के अंदर भी इसके ऊपर इशू है। बहुत सारे कंट्रीज इसको कितना रिकॉग्निशन देते हैं, कितनी एक्सेप्टेंस इसकी आती है, इन सारी चीजों पे भी ये डिपेंड करेगा। बट डिमांड एंड सप्लाई आज के दिन, ये मेरा मानना है कि ये डिटरमिन कर रही है। बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कहीं पर भी ये, जैसे एक न्यूज आता है कि ये डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको इलीगल कर दिया है, तो एकदम प्राइसेस गिर जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसको कैसे ये इसको क्रिएट करना है, इसके लिए मिंटिंग होती है, वो कितनी मिंट हो रही है, कितनी सप्लाई इसकी बढ़ सकती है, कितनी डिमांड होगी, क्योंकि सप्लाई अभी इसकी लिमिटेड है। तो एक इसका जो प्रोसेस है क्रिएशन का, वो एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, और उसमें जो ये क्रिएट होती है उसका एक मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड सप्लाई कर दें। तो उसकी डिमांड अल्टीमेटली लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड कितनी आ रही है उसके ऊपर इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं।